बेंजीन की प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आई एम श्योर हमने 8th चैप्टर में अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 9 में ये 5 मेथड्स हैं। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन, एसिटिलीन से कर सकते हैं, या अल्केन्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि लेबोरेटरी में मेथड्स क्या होते हैं, एंड देन एंड में हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शंस की हेल्प से भी देखेंगे कि किस तरह प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं। ये रिएक्शन हम पीछे देख चुके हैं। बेसिकली हमने रिवर्स देखा था जब हमने हैलोजिनेशन की थी बेंजीन की, जब हमने हाइड्रोजिनेशन की थी बेंजीन की, हमने हाइड्रोजन ऐड किए थे और हमें साइक्लोहेक्सेन मिले थे। इस केस में हम उल्ट करते हैं, हम प्लाटिनम या प्लेडियम जो है वो यूज़ करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे और हमें बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है उसमें हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 3 मॉलिक्यूल लेते हैं ईथाइन के, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, एंड उसको जब हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अगेन बेंजीन मिल जाती है। नेक्स्ट हम बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स अल्केन्स की हेल्प से भी बना सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन की चेन है। इसको आसानी के लिए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो मिक्सचर होगा क्रोमीना, एलुमिना और सिलिका का 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा, ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे इसमें से और हमारे पास एक बेंजीन का रिंग बन जाएगा, यानी बेंजीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर हम टॉल्यून बनाना चाहते हैं तो अब हम 7 कार्बन एटम्स वाली चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन लेंगे। उसे हम लिख आसानी के लिए इस तरह लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। एंड जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगेन हमें जो मिलेगा वो बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, और टॉल्यून हम उसे पता है कहते हैं। नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आसानी के लिए हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं बेंजोइक एसिड का। अब आपको अगर याद होगा बेंजोइक एसिड में क्या था, C डबल बॉन्ड COOH था। H हटा के अगर मैं Na लगा दूं तो अब ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसे मैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं। सोडा लाइम NaOH जो है उसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। लाइम जो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। इसके मिक्सचर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और हमें एक बेंजीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। सेकेंड मेथड जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए करते हैं वो बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। अब डिस्टिलेशन आई एम श्योर आप सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम कोई लिक्विड लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं और उसके वेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं लिक्विड के ऊपर से, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम फिनोल को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे और जो हमारे पास कलेक्ट होगा वो बेंजीन होगा। थर्ड मेथड जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेते हैं। उस केस में SO3H हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इसे सुपर हीटेड स्ट्रीम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बेंजीन बनेगा और हमारे पास H2SO4 बन जाएगा। तो ये हमारे रिएक्शन से लैब में लास्ट रिएक्शन जो हम जिसे क्रिएट कर सकते हैं वो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है। उसमें हम ब्रोमोबेंजीन लेते हैं और जो हम फॉर एग्जांपल हम क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, तो उस केस में एथाइल क्लोराइड लेंगे। इस केस में हमने ब्रोमोबेंजीन ली है तो हम एथाइल ब्रोमाइड लेंगे। सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये ब्रोमीन निकल के सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और हमारे पास इथाइल बेंजीन जो है हासिल हो जाएगा। एंड इसके साथ ही हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के इख्तिताम को पहुंचते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम।
और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।